अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा ताकि ये जो छुट्टियां आ रही हैं इसमें आप कुछ प्रैक्टिस करें। और ये लेक्चर जो हमारा है ये इन पेज से रेलिवेंट है कि अगर हमें कोई ग्राफिक डिज़ाइन करनी हो और उसमें उर्दू भी हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से उर्दू लिखकर फ़ोटोशॉप में लेकर आएंगे। ठीक है, सो ये क्विक सा लेक्चर मैं दूँगा और आपने फिर वीकेंड पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी सी। सो ये मेरे पास एक इन पेज का प्रोग्राम है, इसे मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने पहले से कुछ टाइपिंग भी की हुई है। जैसे टाइपिंग की मैं अभी बात बताता हूँ कैसे करनी है। हमने पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टाइपिंग है इसको मैंने फ़ोटोशॉप में कैसे लेकर जाना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए इसके लेफ़्ट साइड पर कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये एक पहले ऊपर वाला टूल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखिएगा इसका मकसद क्या है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसका क्या मकसद है। बेसिकली मैं इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर एक टूल आ रहा है, हैंड सा बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं क्या होता है, टेक्स्ट एडिटिंग मोड में आ जाता हूँ। यानी अगर मैंने इसको एडिट करना हो, ठीक है, तो मैं इधर आ जाऊँगा। अब इसमें मैंने टाइपिंग करनी है, ये ज़रा समझने आपने। मैं इसमें कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसमें कैसे लिखूँगा, फ़िलहाल तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे अब आपका कीबोर्ड इंग्लिश का है, ठीक है। सो हमारे पास कीबोर्ड की एक टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं फोनेटिक। जब आप फर्स्ट टाइम इन पेज इंस्टॉल करोगे तो आपने इस कीबोर्ड को सेट करना होता है पहली दफ़ा, बार बार नहीं करना। और ये सेटिंग कैसे होगी हमारी, यहाँ से हम आएंगे एडिट में, ठीक है, फिर हम आएंगे प्रेफरेंसेस में और फिर हम आएंगे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोनेटिक ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। फोनेटिक कीबोर्ड का बेसिकली मकसद क्या होता है कि जिस तरीके से हम किसी उर्दू के वर्ड को साउंड करते हैं उसी तरह का जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, मोस्टली वर्ड जो होते हैं वो उसी से लिखे जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, क्योंकि लाजमी बात है अगर आपको कुछ उर्दू लिखनी है तो आपको कीबोर्ड की पहचान करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ कि छुट्टियों में आप इसकी प्रैक्टिस करो कि उर्दू का न्यूज़पेपर ले लें और उसकी टाइपिंग शुरू कर दें। सो फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू देखना हो अगर आपने तो देखिए यहाँ से इसका व्यू भी दे सकते हैं। और मैंने आपको स्निपिंग टूल दिया था, उसकी मदद से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास प्रिंटर हो तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। और ये आपको बता रहा है कि भैया आपने कौन सी की प्रेस करनी है तो कौन सा करेक्टर आना है। जैसे हमने ए लिखना है, स्मॉल ए के साथ अलिफ आ रहा है और कैपिटल ए के साथ ये दूसरा करेक्टर आने लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपने खुद से देख लेना है, ओके। तो मुझे कीबोर्ड फोनेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कहा जी कि मैंने लिखना है कंप्यूटर कोर्सेज, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। सो कंप्यूटर कोर्सेज लिखने के लिए मुझे पहले काफ लिखना है तो मैं के प्रेस कर देता हूँ। फिर मुझे मीम लिखना है तो मैं एम प्रेस कर देता हूँ। फिर मुझे पे लिखना है तो मैं पी। यानी जिस तरह मैं वर्ड साउंड कर रहा हूँ उसी तरह के इंग्लिश के करेक्टर्स मोस्टली होंगे। आप समझ लो इसमें 80% करेक्टर्स ऐसे होंगे। उसके बाद मैंने ओ लिखना है, आई लिखना है, सॉरी, यानी छोटी ए लिखना है तो मैं आई प्रेस करूँगा। उसके बाद मैंने ओ लिखना है तो मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा। और उसके बाद मैंने टे लिखना है तो मैं शिफ्ट के साथ टी प्रेस कर दूँगा। और उसके बाद मैं आर प्रेस करूँगा और फिर मैं स्पेस दूँगा और फिर मैं के, डब्ल्यू, आर, एस और जी। चलें जी, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी टाइपिंग करने के लिए। टाइपिंग करने के लिए मैं कहाँ आया था, सेकंड टूल में आया था। सेलेक्ट करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, पहले टूल में जाऊँगा। चलिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया पहले टूल से। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको फोटोशॉप में ले जाऊँ, तो मैंने इसे क्या करना है, कॉपी करना है। याद रखना है कि इसको हमने एडिटिंग मोड में कॉपी नहीं करना, बल्कि जो पहले नंबर पर टूल है उसके साथ क्लिक करना है। तो ये ऑब्जेक्ट को बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, ऐसी बाउंड्रीज हमने फोटोशॉप में भी देखी थी। सो इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। और याद रखिए कि हम इसको डायरेक्टली फोटोशॉप में नहीं लेके जा सकते, पहले हमें इसे किसी दूसरे टूल में, कोरल ड्रा में, क्योंकि आप कोरल ड्रा इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं इसलिए हम कोरल ड्रा की बात नहीं कर रहे। हम एक दूसरा प्रोग्राम कर लेते हैं जो कि सब लोग तकरीबन इस्तेमाल कर लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गया। अब मैं इसको पहले यहाँ लाऊंगा और यहाँ से मैं फोटोशॉप में ले जाऊँगा। यहाँ कैसे लाना है, हमने पेस्ट की मदद से, मगर सिंपल पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने इस एरो पे क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल पे आ जाना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने इसको ऐसे पिक्चर पेस्ट करना है। देखिए यहाँ आ गया ये। इसको बेशक यहाँ से मुझे लग रहा है छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ से फोटोशॉप में लेकर जाना है। तो देखें आपने क्या किया, मैं इसको पहले इन पेज से वर्ड में लाया हूँ और यहाँ से मैं इसे फोटोशॉप में लेके जाऊँगा। तो आपने इसे क्या करना है, कॉपी करना है कंट्रोल सी से, सिंपली कंट्रोल सी कर दें या राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें, दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लो। उसके बाद फोटोशॉप में आए और यहाँ से मैं इसी में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आ गया। अब आप देख रहे हो उर्दू भी यहाँ पे टाइप हो गई है, समझ आ गया? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।
ये हमारे पास आ रहा है एक मैजिक इरेज़र, देख रहे हैं, ये फ़ोटोशॉप में हूँ मैं। ये वाला टूल जो है इसे बोलते हैं मैजिक इरेज़र। ये क्या करेगा, एट वंस ये पूरा वाइट एरिया ख़त्म कर देगा। देखें, ख़त्म कर दिया इसने। मैं इसको अंडू करता हूँ। सो एक चीज़ देख लेते हैं, पहले इसको ज़रा पीछे कर लो, इसको भी पीछे कर लो, और कंट्रोल ऑल्ट जी, ये वाइट कलर में वापस आ गया। मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अंडू की हैं। ये पहले से एक चीज़ बनी हुई थी। मैजिक इरेज़र में हूँ मैं इस वक्त, और मैं इसे एक क्लिक करता हूँ तो सारा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है, हो सकता है कि आपसे ऐसे ना हो। मैं इसे अंडू करता हूँ, क्यों नहीं होगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, कॉन्टीजियस। ये मैंने शायद क्लास में भी पहले डिस्कस किया था। मैं इसे ऑन करता हूँ और अब क्लिक करता हूँ, तो हो सकता है कि पूरा ना कर रहा हो। तो आपने क्या करना है, फिर इसको ऑफ़ करना है और पूरे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये कॉन्टीजियस की प्रॉपर्टी ऑफ होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। यानी ये मैं फ़ोटोशॉप में ले आया हूँ, मैं दोबारा से इन पेज में आ रहा हूँ और हम एक नया पेज ले लेते हैं, फाइल और न्यू, ताकि बिल्कुल नए सिरे से काम शुरू करके भी देख लेते हैं। अब इस टूल का पता लग गया, सेकंड टूल का पता लग गया। अब हमने टाइपिंग शुरू कैसे करनी है। अब आप देख रहे हो कर्सर नज़र आ रहा है, ये जिसका तो मतलब हुआ मैं पूरे पेज पे टाइप कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि हम फोटोशॉप में थंबनेल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमें कैप्शंस पे काम करना है, तो हमें पूरे पेज पे टाइपिंग नहीं करनी, बल्कि हमें ब्लॉक्स में टाइप करना है, जिसको हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर नीचे 2 एन बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो आपने पहले वाली एन की बजाय दूसरे वाली एन पे क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिर्फ टारगेटेड चीज़ें सिखाऊंगा ताकि वो डायरेक्ट काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लिखना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने दूसरे वाला एन चूज़ किया है। यहाँ लिखता हूँ जी मैं पाकिस्तान। अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंट। फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ टाइप कर दिया। अब मैं दोबारा इस टूल पे आ रहा हूँ, मैं कुछ बताने के लिए आपको आ रहा हूँ यहाँ पे। देखा क्या हुआ, यानी इस टूल का ये फ़ायदा है कि आप इसमें टाइप करते जाओगे तो ये टूल ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा। देखें मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। फिर दूसरे टूल में आते हैं। दूसरे टूल में लेफ़्ट साइड से मैं आया, यहाँ पे एंड पर आया, एंटर करें, क्या हो रहा है, बॉक्स बड़ा हो रहा है। ये इसका फ़ायदा है, इसलिए हम कह रहे थे हमने इस टूल को यूज़ करना है। मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक किया और ये ऊपर फ़ॉन्ट आ रहा है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह इसको यूज़ करना है। लिखा गया पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये तो बहुत वर्टिकल लिखा गया है, तो मैं फिर पहले टूल पे आता हूँ और ये कंट्रोल्स की मदद से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं सेकंड टूल पे आता हूँ, इस पे आए, इसे बोल्ड किया, इसका फ़ॉन्ट मैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, राइटिंग स्टाइल होते हैं। सो इसके ये क्योंकि हम उर्दू लिख रहे हैं तो इसके फ़ॉन्ट्स भी उर्दू के हैं। सो यहाँ पे आए हम और यहाँ से हम इसका उर्दू का कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ मुंबई ब्लैक। सो ये इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। मैं इस पर आ जाता हूँ, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। आई होप आपको लिखने का तरीका पता लग गया होगा। अब आप मुझे बताएं वाला कि हम इसको किस तरह फ़ोटोशॉप में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसको पहले वाले टूल से सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी। उसके बाद आपने वर्ड में लाना है, इसको डिलीट करना है। प्रीवियस को डिलीट का बटन प्रेस किया मैंने, डिलीट हो गया। फिर मैं पेज स्पेशल में आऊँगा, यहाँ से पिक्चर में आऊँगा और फिर ओके कर दूँगा। जी देखिए यहाँ आ गया। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से चाहे कॉपी कर लूँ चाहे कट कर लूँ, कंट्रोल सी। फिर मैं फ़ोटोशॉप में आऊँगा। चलें जी, मैं यहाँ से कोई नया पेज ले लेता हूँ, आपको नया पेज लेना भी आ जाए। न्यू में जाते हैं और ये क्या कह रहा है, क्लिपबोर्ड कुछ कॉपी किया हुआ है, जो मैंने प्रीवियस लेसन में भी देखा था कि कुछ कॉपी करें तो पेज उसी तरह का खुलता है। मैं कहता हूँ नो, मुझे एक नॉर्मल साइज़ का पेज चाहिए, यूएस पेपर। ये बड़ा पेज हो गया 8.5/11 का, ओके। और यहाँ पर अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जी आ गया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा नज़र आ रहा है, बिल्कुल आखिर में आपको एक टूल नज़र आ रहा है, इस पर आइए और इससे इसका जूम बड़ा कर लें। ठीक है, चलो ये सारा तरीका मैंने आपको टाइप करने का सिखा दिया कि किस तरीके से आपने इन पेज में टाइप करना है और किस तरह से फ़ोटोशॉप में लेकर जाना है।
तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इस चीज़ की करनी है कि आपको उर्दू की टाइपिंग लिखनी आ जाए, क्योंकि आपने जब कैप्शंस बनानी होंगी तो आपको उर्दू टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये एक छोटा सा लेसन था जो मैंने आपको देना था, तो इसको आपने इस वीकेंड में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।